की चर्चा, व्यर्थ का विलाप, व्यर्थ का देखना, घूमना जाना। अरे 10 शब्द बोलने हो तो 6 में निपटाओ, और 10 जगह धक्के खाने की जरूरत पड़ती तो 8 में काम हो जाए, ऐसी कोशिश करो भैया। कृपानाथ, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, तुम क्यों अपने साथ जुल्म करते हो, क्यों अपने को बर्बाद होने देते हो। मुसलमान है कबाड़ी मार्केट में, कबाड़ी का धंधा करने वाले को जितनी अक्ल है उतनी अक्ल अगर आश्रम में रहने वाले को होती तो कितना अच्छा होता। नमाज का टाइम हुआ है। कुछ ऐसी मुसलमान कंट्रियां हैं कि जहाँ ऐसे चुस्त लोग हैं कि नमाज का टाइम होगा तो बस रोक देंगे, वहीं टैक्सी वाला टैक्सी वहीं रोक देगा। ये आपने तो सुना होगा अखबारों में, बस वहीं रोक देंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। जहाँ भी मुसलमानों का वर्चस्व है और थोड़े समझदार लोग हैं, मुसलमान में भी समझदार लोग होते ही हैं, वो अपना सब काम धंधा स्टॉप कर देंगे 5 मिनट, उस समय नमाज का टाइम 10 मिनट रोक देंगे वहां। अपन लोग अपना कीमत ही नहीं समझते, अपनी जिंदगी की टाइम की कोई कीमत ही नहीं समझते, नियमबद्धता का कुछ वैल्यू नहीं जानते। जैसे घेटे बकरे हैं, कोई जैसा आवे चला दे, चलते रहे, मरते रहे, कोई मोरल ही नहीं अपना। मूर्खों के नहीं धक्के खाते रहेंगे। एक कारकुन के पीछे 4-4 बार जाओ, एक तहसीलदार को मस्का लगाने के लिए 5-5 बार भटको। अपना विल पावर ही नहीं, अपना योग्यता ही नहीं, क्या बता क्यों। बुगला टाइप, बुगलू थोथू खातू। तो उस राजा ने सैर करने के लिए गया था, तो देखा एक ब्राह्मण, और सुबह हो गया, सूरज हो गया है, ब्राह्मण इधर जंगल में भटक रहा है, क्या बात है। वो घोड़ा दौड़ा के राजा उधर को गया, वो ब्राह्मण गया था लौटे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण भूदेव ये क्या कर रहे हो। भूदेव ने देखा राजा आया, ओम अपवित्र हो पवित्र हो, जहाँ बैठा हूँ वहाँ पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, बस जगह, लेकिन सब शुद्ध हो जाए ऐसा मंत्र के प्रभाव से, शुभ संकल्प के प्रभाव से होता भी था। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थांगतो भी वा ये सुमृत पुंडरीकाक्षं आभ्यंतरम बायम शुचि ही अतः प्रातः संध्या करिषे। राजा बोलता है कि ब्राह्मण देव प्रातः संध्या इधर। बोले महाराज क्या करें, ये कानूनी संध्या है, कायदे से करनी पड़ती है, बाद में जाके घर कहूंगा, कानूनी संध्या है। तो जिनको संध्या का समय का मूल्य नहीं, वो कानूनी संध्या करेंगे तो वो फायदा नहीं होगा। लेकिन अपने उत्साह से तत्परता से करेंगे तो 6 महीने के अंदर तो आदमी इतना पवित्र हो जाएगा। अरे 2-3 महीने के अंदर तो उसको कई सूक्ष्म जगत के रहस्य उसके आगे प्रकट होने लगे। इतना सारा तुम्हारे अंदर भरा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में शरीर में वही ब्रह्मांड में। एक नमूना सिंपल है, जैसे शक्कर की बोरी से 1 तोला शक्कर ले लो तो पूरी बोरी का पता चल जाए, ऐसे पूरे ब्रह्मांड का अंश यहाँ तुम्हारे पास भरा है। जैसे वट वृक्ष में वट छुपा है, वट वृक्ष छुपा है, अनंत बीज छुपे हैं, ऐसे ही मनुष्य में, जीवात्मा में परमात्मा छुपा है, अनंत सृष्टियों के फुरने छुपे हैं। इसीलिए तो स्वप्न में कई कई सृष्टियां दिखती है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी योग्यता है, क्यों तुम अपने को सताते हो, समझ में नहीं आता। अब कीर्तन करने से कितना लाभ होता है। मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम पावनम पावने भ्योपी। कितना तुमने रटा है, कितना तुमने सुना है। और कीर्तन के बिना जैसे शोकी वातावरण ऊपरी चालता था, प्रसाद मिल गया, क्या बात है, समझ में नहीं आता। एक आदमी बुद्धू होके चल दे तो दूसरा तो कम से कम उसको अकल दे, दूसरा मूर्ख हो जाए तो बाकी के लोग तो जरा कीर्तन करें। अरे 5 बेवकूफ होके चल देवे तो बाकी के लोग तो कम से कम 2 मिनट बैठे। सबके सब एक दूसरे के पीछे घेटे जैसे, अपना कोई ब्रेन नहीं, कोई मोरल नहीं, क्या है जिंदगी तुम लोगों की। मुझे तो सचमुच बहुत दुख होता है तुम्हारी ये नपुंसकता देखते, कहा पुरुषों जैसा व्यवहार देखकर। कोई अपना मोरल नहीं, कोई अपनी तत्परता नहीं, ऐसे उठ के चल दिए, बस चल दिए, जरा देर चले गए तो बस चल दिए।
उधर क्या है? कोई औरत देख इंतजार कर रही है कि कोई और कोई हथकड़ियां लेके तुम्हारा इंतजार वारंट लेके खड़ा है? क्या है तुम्हारे दिमाग में? क्यों नहीं बैठता ऐसा कि भाई कीर्तन, संध्या में कीर्तन होता है, 2 मिनट कीर्तन करें, 5 मिनट कीर्तन करें? ऐसा क्यों नहीं आता है बुद्धि में? और तुम्हारे में और पशु में मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं दिख रहा आजकल। जैसे पशु को लकड़ी से चलाया जाता है, ऐसे तुमको चलाऊं, मेरे को शर्म आती। मेरे को कहना पड़े कि कीर्तन करो, मेरे को कहना पड़े कि तबले वाले को बुलाओ, मेरे को कहना पड़े कि ध्यान करो, मेरे को कहना पड़े कि संध्या हो गई आ जाओ। कितनी शर्म की बात है। जो घर में जाएंगे क्या बोलेंगे कि बापू के इर्द गिर्द कैसे गधे इकट्ठे हुए कि बापू परेशान हो जा रहे। मैं तो चला जाऊंगा आश्रम छोड़ के। आप लोगों के ऐसे हल्के आचरण से मेरे को तो एक दिन भी इधर भारी पड़ता है। तुम कीर्तन नहीं कर सकते संध्या के समय 5 मिनट? जब सूर्य अस्त होता है तो 5 मिनट सूर्य अस्त के पहले आके संध्या नहीं कर सकते तुम लोग? तो तुम्हारे को डूब मरना चाहिए। इतना ही जानता हूँ ठीक से। ऐसा कोई आश्रम में, महिला आश्रम में या पुरुष आश्रम में ऐसा कोई पापाचारी नहीं है कि जो विकारों में गिरता हो। ये सब ठीक है, लेकिन फिर साधना करके आगे चमकना भी चाहिए कि यहाँ तक रुक गए। कोई 5,000 की नौकरी छोड़ के चल पड़ा ईश्वर के रास्ते, कोई करोड़ों रुपया छोड़ के आया है, बैठा है। ये सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें मेरे पास तुम जिंदगी भर पड़े रहो, ये हम नहीं चाहते। हमारे यहाँ आया वो आदमी फिर कहीं गुलाम ना हो। किसी यमदूत को पर नजर डाले तो यमदूत, यमराज भी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। हम ऐसा चाहते हैं। अब कौशिक का 1.5 करोड़ रुपया कमाता था साल, वो बैठा है एकदम सिंपल होके, कोई पहचानेगा भी नहीं। क्यों? इंजीनियर 1.5 करोड़ कमाता था कौशिक वर्ष में। फैक्ट्री है बड़ी बड़ौदा में। वहीं आ जाए 6,000 का पगार था, पक्की नौकरी थी। साधना करना है तो फिर एकदम तेजी से करो। और इस स्विट्जरलैंड से आया है, मर्सिडीज गाड़ी थी 2 इसको। मैं उसका स्विट्जरलैंड देख के आया, बंगला बड़ा, इसका बाप बड़ा मैनेजर है एक फर्म का, मॉरिस बैठा है। तो इतना तो अभाग आदमी तो फिर रह भी नहीं सकता इतना सादगी से, इतना भोग विलास छोड़ के। ये तो पुण्य ही है कि तुम ऐसी धरती पे रहते हो, 2 डांट सहने की तुम्हारे में योग्यता है। ये तो पुण्य ही तो है, लेकिन हम केवल तुमको पुण्यात्मा नहीं देखना चाहते, तुमको केवल साधक नहीं देखना चाहते। हम तुमको जैसा देखना चाहते ऐसा बन के दिखाओ। परफेक्ट सेवा करते, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इतने में मैं राजी नहीं होता हूँ। यहाँ से आदमी 6 महीना 6 दिन भी रहकर जाए तो उसके ऊपर कोई आदेश चलाने वाला न हो, ऐसा समझदार मिल जाए। जैसे मदरसा को होता था कि इस कुख से जो बालक जन्म ले और फिर दूसरे के गर्भ में उल्टा होकर टंगे तो फिर मैंने व्यर्थ जन्म लिया। ऐसे इस दिल से जो साधक पसारो फिर और कईयों के द्वार से पसारो तो फिर मेरे पास आने का मतलब क्या? चिड़िया से बाज लड़ाऊं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़िया से बाज हराऊं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, सभी गुरु गोविंद सिंह नाम खिलाऊं, 1.25 लाख तो वहां पहुंचे। तो मैं तो बोलता हूँ ब्रह्मांड से साधक लड़ाऊं। हमारा साधक पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाए लेकिन पता चल जाए कि मोटेरा वाले का है। फिर चाहे असील हो चाहे वकील हो, लेकिन एक बार जो साधक हो जाए उसको उसकी चाल से पता चल जाए कि ज्ञानी का है, ज्ञानी का पंजा लगा है इसको कोई संत का पंजा लगा है। इसलिए मैं इन पर नाराज भी हो जाता हूँ। हालांकि और जगह ही जाते तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। फिर हम तेजी से चलना चाहते हैं। अभी युग बड़ा विचित्र आ रहा है, समय बहुत समय कीमती है। तत्परता 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 बस। ऐसे तो इधर से उधर से सब काम में दौड़ भाग तक करते हैं,
કેમ કે સંધ્યા કે સમય કहीं નહીં હો, બસ આટલા વાગે સંધ્યા પહોંચવું છે એટલે પહોંચવું છે. તો બાપુ ફલાણી સેવા માંગ્યો હતો, ફલાણા ભાઈ ને એ તકલીફ ને આમ કરે, એ તો બરાબર છે, પણ એવી રીતે ગોઠવણ કરો કે સંધ્યાના સમયે ધ્યાનમાં પહોંચી જવું. કે ઉત્તરાયણની તૈયારીમાં ખેતરમાં આવી તૈયારી, એ બધું બરોબર છે. संध्या के समय 10 मिनट चिपक जाओ, नहीं तो फिर जहाँ हो वहीं करो. अगर आने में शक्यता नहीं है, कोई ऐसा बहुत जरूरी है, तो 2-4 आदमी जाए वहीं पर संध्या के समय हाथ पैर धो के 3 आचमन पानी लेके अपना नियम करो. साधन वचन का कीमत तुम समझो. मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम सारा दिन बाहर की सेवा करते रहो, मेरे को ये पसंद नहीं. सुबह की संध्या करो, दोपहर की करो, शाम की करो, और बाकी की जो साधना बताए वो भी करो. फिर सेवा है 6 घंटे सोने में, 6 घंटे सेवा में, तो बाकी 12 घंटे हो जाते. सेवा करे तत्परता से. जो काम 2 घंटे का 2 घंटों में पूरा करो. ऐसा नहीं 2 घंटे का काम 10 घंटे में हो. देखते हैं परमात्मा है तभी दिल धड़कता है, परमात्मा है तभी मन सोचता है. हम परमात्मा से एक क्षण तो क्या, 1 सेकंड तो क्या, माइक्रो सेकंड भी हम ईश्वर से दूर नहीं हो सकते. लेकिन अविचार के कारण ईश्वर कोई दूर भास रहा है. जैसे सपने में स्वप्न देखा गोविंद भाई ने, तब गोविंद भाई सपने में बन गए कुछ के कुछ. फिर भी 1 सेकंड भी वो अपने गोविंद भाई पने से अलग नहीं हो सकते. सपने में वो जेल में पहुंच गए, घर बार छूट गया, लेकिन घर में से सपने में घर बार छूट गया, जेल में पहुंच गए, अथवा हरिद्वार पहुंच गए, कहीं भी पहुंचे, अपने से अपने को छोड़ के तो नहीं पहुंचे. ऐसे हम परमात्मा को छोड़कर कहीं भी. एकांतवास, मौन, प्राणायाम, नियम और उत्साह, कहीं पर अच्छी जगह मिलती है, पवित्र जगह मिलती है जहाँ महान बनने की संभावना है, वहाँ भी ऐसे ही रह जाते हैं. और कई तो प्रतिकूलता में भी महान बन लेते हैं. झंझटों के बीच घर में, कुटुंब में, परिवार में रहते हुए भी तरसते हैं बेचारे. सुबह 4 बजे उठते हैं, ध्यान में बैठते हैं. जय हिंद स्कूल का आचार्य आया था इधर, मुख्य मालिक भी था आचार्य. मेरे बापू बहुत मजा आती, रोज 4 बजे आँख खुल जाती. 4 से 7 तक बैठता हूँ पूजा में, लेकिन आनंद इतना आता है कि बस उसका वर्णन नहीं होता है. घर में बड़ी इतनी स्कूल संभालना, 100-200 शिक्षकों को संभालना, लाखों रुपए का मैनेजमेंट संभालना, और सुबह 4 बजे उठ के ध्यान में बैठते. ऐसे लोग भी हैं. और ऐसे भागे भी हैं कि 3 बजे से फिलहाल की धुनी हो रही, 5 बजे, 5:30, 6, 6:30 बज जाते हो, चादर तान के सोए आश्रम में रहते हैं. ऐसे भागे लोग भी रहते हैं. जब तक रुचि नहीं होती है परमात्मा में, तब तक अनुकूलता मिल जाती तो भी आदमी उपयोग नहीं कर सकता. तो पहली शर्त है कि रुचि होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की रुचि होना चाहिए, परमात्मा के राज्य में पहुंचने की रुचि होनी चाहिए. रुचि गोपीचंद की थी तो गुरु ने डांटा, फटकारा, धिक्कार दिया, तो भी गोपीचंद डटा रहा. और रुचि नहीं है तो गुरु पुरस्कार थे तो भी हम लोग भाग गए. आत्मपद में रुचि होना चाहिए. अविवेकी आदमी को संसार में रस आता है, और परम विवेकी आदमी को परमात्मा शांति में रस आता है. नियमित जप और प्राणायाम करें. भले 1 घंटा, आधा घंटा ही निश्चित आसन पर बैठे, निश्चित समय. बुद्धि सात्विक हो जाएगी, मन पवित्र होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा. ओम 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 ओम. खराब है, लेकिन एक बड़ा भारी गुण है कि भगवान नाम जप और कीर्तन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. एक बात और ध्यान में रखने जैसी है कि कलयुग में कीर्तन जप की बड़ी महिमा है. जो जप और कीर्तन करते हैं उनको संध्या करनी चाहिए. दोपहर को 12 बजे, सुबह सूरज उगने के समय.
जो जप ध्यान करते हैं, जप कीर्तन करते हैं, उनको संध्या जरूर करनी चाहिए। भगवान राम भी संध्या करते थे, भगवान कृष्ण भी संध्या करते थे, राम जी के गुरु भी संध्या करते थे। 10 मिनट की संध्या 2-4 घंटे के भजन से भी आगे का काम करती है। संधि काल होता है, उसमें प्राणायाम जप बहुत फायदा करता है। मिलकर कीर्तन करने से जैसे तुमुल ध्वनि उत्पन्न होता है और सुषुम्ना का द्वार खुलने की संभावनाएं बढ़ती है, ऐसे संधि के समय किया हुआ ध्यान, प्राणायाम, जप आदि सुषुम्ना को खोलने में बड़ा सहयोग करते हैं। आदमी की सूर्य नाड़ी चलती है तो इतनी खुशी नहीं होगी, जब सुषुम्ना चलेगी तो अपने आप खुशी और सत्वगुण आदि देवी गुण विकसित होंगे। जो भगवान के नाम का जप करते, गुरु मंत्र लिए हुए हैं किसी सात्विक महापुरुष से, गुरु मंत्र देने वाले मंत्र दृष्टा ऋषि से जिन्होंने मंत्र लिया। जिस किसी से मंत्र लेना वो अलग बात है, लेकिन मंत्र दृष्टा से, साधन भजन में आके बढ़े हुए ऊंचे पुरुष से मंत्र लेते तो मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है कोई समर्थ सतगुरुओं से, ऐसे भक्त अथवा ज्ञानी से कोई अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो पाप का प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। जिससे भी पाप होता है उसको पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो पाप का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ये विधान है कि जिसने गुरु मंत्र लिया है उस भक्त से, अज्ञानी से कोई अपराध हो जाता है तो उसको दूसरे चांद्रायण व्रत, कृष्ण व्रत अथवा अमुक प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। उसका प्रायश्चित तो भगवान नाम जप से ही हो जाएगा, इसलिए उसको जप बढ़ाना। किसी के दोषों को न देखे, अगर दोष देखना है तो अपने दोष देखे, और अपने दोष देखे उस समय ध्यान रखे कि मुझ में दोष है ऐसा न सोचे। जैसे दूसरे के दोष देखता है ऐसे अपने शरीर के दोष देखे, मन के दोष देखे। गलती क्या होती है कि शरीर के दोष, मन के दोष हम अपने दोष मान लेते हैं, इसलिए हम दोष निकालने में सफल नहीं होते जल्दी से। शरीर के दोष थे, मन के दोष थे, तो मन के और शरीर के दोष समझ कर निकालोगे। जैसे दूसरे के दोष फटाक से बोल देते, ऐसे ही अगर दोष को देखना है या कहना है तो अपने दोष बोल दो फटाक से। ये भी शरीर है। रामतीर्थ में ये बड़ा भारी गुण था और इस गुण ने आत्मज्ञान का चमत्कार कर दिया। तो मानना पड़ेगा कि अंतःकरण को रजस तमस में हमने बिखेरा हुआ है। अंतःकरण को सात्विक करने के लिए हमारा लगाव नहीं। नियम से संध्या वंदन जप हो, आसन प्राणायाम हो तो अंतःकरण में सत्व प्रधान होता है। सत्व प्रधान होता है तब दुख नहीं होता है, और तमः प्रधान होता है तो सुख नहीं होता है। को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, तुलसीदास कहते हैं, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। ऐसे भी महापुरुष लोग हो गए, महात्मा लोग हो गए, तो लोगों ने गालियां दी और वो मुस्कुराते रहे। लोगों ने कंकड़ मारे और लोग महात्मा। तो आध्यात्मिक रास्ता कोई फैबा का घर नहीं है, कोई मौसी का घर नहीं है कि तुमको पलंग पे बैठ के कोई खिलाए और खम्मा खम्मा का पंखा हाँकता रहे। नहीं नहीं, आध्यात्मिकता का रास्ता ये है कि तुम्हारे व्यक्तित्व को तोड़ फोड़ झड़ बिखेर के स्पेयर पार्ट जुदे कर दे। ईश्वर का रास्ता कोई खम्मा खम्मा कराने का रास्ता नहीं है। आश्रमवासी सुन रहे हैं, जो हाजिरी पोता है वो भी सुन ले। जो सुबह नहीं आ सकते हैं उनकी फिर रसोड़े में लिस्ट लगा दो। तो इधर आने का टाइम नहीं तो फिर भोजन अपने हाथ से बनावे, अपने हाथ से खाए। सीधा सामान हम दे देंगे, शांति वाटिका पे सीधा लेने को आ जाएगा वो। जिसको प्रार्थना में नहीं आना है, टाइम नहीं है, तो फिर उधर सीधा लेने आए वाटिका में। समझाए છે? પછી રાંધી ખાય અથવા રોકડ પૈસા આપીશું। जो संध्या में नहीं जा सकते तो रसोड़े वालों को उनके लिए भोजन बनाने का भी टाइम नहीं है,
जिनको भजन संध्या भजन का टाइम नहीं है, उनको रसोड़ा वाले भी कोई नौकर नहीं है। वो सोते रहे और रसोड़े वाले उनके लिए 3 टाइम भोजन बनाए, ऐसा नहीं होता इधर। संध्या वंदन में आने का टाइम नहीं तो फिर रसोड़े वालों को भी टाइम नहीं, उनके लिए भोजन तैयार रखे। अरविंद सांभळे छे? हाँ, वो लड़कियां 5:30 बजे हाजिर हो जाती है और यहाँ तुमको 6 बजे का टाइम और नहीं आते तो फिर ऐसे लोग अपने हाथ से बना के खाएंगे। सीधा सामान लेने के लिए मेरे पास उधर आ जाएंगे, शांति वाटिका। रोकड़ चाहिए लॉज में खाने का चाहिए तो लॉज के पैसे ले जाए, सीधा सामान चाहिए तो सीधा सामान की चिट्ठी ले जाएंगे। बोलो, आश्रम में रहना है और संध्या में नहीं आना है तो क्या आश्रम में रहते? छूट, हाँ, आटली छूटछाट व्याजबी है? बोलो, बोले मारे आम छे, मारे तेम छे, एम छे, तो रसोड़ा वाला ने एम छे तेम छे, तमे तमारू रांधी खाओ। संसार में होते तो कमाते अपना बनाते खाते ना, तो ऐसे अपना बनाओ खाओ। और जो लोग 5:30-6 बजे के बाद सोते रहते ना, तो उनका तो जरूर तामसी वृत्ति हो जाती। साधन भजन में बरकत नहीं आएगी, सेवा में भी टालम टोल करेंगे वो लोग। जो आलसी होते हो तमोगुण बढ़ता है ना, तो फिर उससे गड़बड़। जो अपने पैर पे कुहाड़ा मारता है तो संस्था के पैर पे कुहाड़ा मारने में क्या देर लगेगी उसको? जो अपना गला घोंट सकता है तो दूसरे का गला घोंटने में उसको क्या देर लगेगी? जो सुबह ध्यान भजन में नहीं आते तो अपना गला घोंटते, जो अपना गला घोंट सकते तो किसका नहीं घोंट सकते? तो यहाँ जो प्रार्थना कराता है वो हर 15 दिन में मेरे को, मैं कहीं भी हूँ, चिट्ठी भेज दिया करो कि ये लोग एब्सेंट रहते, और वो भी भेजेगा। अब दोनों की जिम्मेदारी हो गई, तीनों की, इधर के मेन आदमियों की। चलो भेजना है उधर। मैंने तुमको उपदेश किया है, इसको बारंबार विचारो। मैंने तो तुमको परमात्मा ज्ञान को बारंबार विचारो, मन को बारंबार फुसला के ईश्वर के रास्ते ले चलो। फिसलने की तो 1000 जगह, चढ़ने का तो एक ही है, ईश्वर का आश्रय और व्रत का पालन, नियम का। गांधी जी बोलते जिसके जीवन में व्रत नहीं है, कोई नियम निष्ठा नहीं, वो कोई प्रगति नहीं कर सकता है। देखेंगे, कोशिश करेंगे, ये तो कायरता के वचन है, पलायनवादिता के वचन है। गांधी जी ऐसे वचनों से चिढ़ जाते थे। उनके आश्रम में कोई प्रार्थना में नहीं आते तो बड़े नाराज हो जाते। गांधी जी कैसे भी तकलीफ में होते तब भी खुद प्रार्थना में 2 टाइम प्रार्थना करते, करवाते, सब हाजिर रहे, ऐसा चाहते थे। नारायण नारायण नारायण। जिसके जीवन में व्रत नहीं, कार्य तत्परता से नहीं करता, उसका भजन भी तत्परता से नहीं होता। जो अपनी मिली हुई सेवा को उत्साह से नहीं करता, उस अभागे का ध्यान भजन भी उत्साह से नहीं होगा। देख लेना, तो मिला हुआ अपना सत्कर्म जो उत्साह से नहीं करता है तो सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने की योग्यता भी उसकी क्षीण हो जाती। मिली हुई सेवा, मिला हुआ दैवी कार्य जो आदमी केयरफुल होकर नहीं करता है तो देव में केयरफुल होकर देव में विश्रांति पा नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। वो तो पलायनवादी हो जाएगा, हरामखोर हो जाएगा, दान का माल खाकर अपने सिर पर बोझा बढ़ाने वाला आलसी टट्टू बन जाएगा। लाख लाख नीति और धर्म, पुण्य और कर्म, तीर्थ और दान से भी चित्त की 2 घड़ियां विश्रांति अनंत गुना महत्वपूर्ण होती है। दुनिया के खूब बड़े बड़े उद्योगों से भी 2 क्षण चित्त की विश्रांति परम पावन होती है। योग मार्ग में आसन आदि करके रजोगुण को हटाया जाए, नहीं तो क्या है कि बैठेंगे योग करेगा तो झोंका आएगा। टाइम से उठे, ऐसा नहीं रात को देर तक जागता रहे, 1 बजे 2 बजे सोए, फिर सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे तो झोंका खाएगा। रात्रि को 10 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे उठे। नरसिंह मेहता ने कहा कि 6 घड़ी हो, 6 घड़ियां हो सूरज उगने में, उस समय साधक को उठ जाना चाहिए। 6 घड़ी माना 2.25 घंटा सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए साधक को, और श्री हरि के भक्ति में ध्यान में बैठना चाहिए। तो सुबह ऐसे रात को 10 बजे सोएगा तभी सुबह 4 बजे 3:45 उठेगा,
अगर जो 4-5, 4, 4:30 के बाद भी सोते रहते तो उनको फिर शरीर का जो सत्व है, सार है, ब्रह्मचर्य की शक्ति, उसमें प्रॉब्लम होता है, निस्तेज हो जाएगा। इसलिए उसके जीवन में चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, आरंभ में ज्ञान मार्ग में जाने वाले साधक को भी बड़ा नियम रखना पड़ता है। एकांतवास आदि ये वो तो यम नियम। भक्ति मार्ग वाले को भी ध्यान तो करना ही पड़ता है। भक्ति करते करते भगवान के श्री विग्रह को देखते देखते ध्यानस्थ होना है। योग वाले को तो ध्यान करना ही करना है, मुख्य उसका ध्यान है। वेदांत वाले का मुख्य वेदांत है, लेकिन ध्यान तो उसको भी है। भक्ति वाले को मुख्य भक्ति है, लेकिन ध्यान तो उसको भी है। तो ध्यान के बिना चित्त एकाग्र नहीं होता। एकाग्र चित्त में योग्यता आएगी, निर्मलता आएगी, सामर्थ्य आएगा। तो योग मार्ग में जाने वाले को भी ध्यान की जरूरत है। और चुपचाप बैठे नहीं, फिर योग करे, अभ्यास करे। तो योग में भी चुपचाप नहीं बैठना, सुन्न नहीं होना है। अगर भक्ति मार्ग है तो भगवताकार वृत्ति करे, योग मार्ग है तो वृत्ति शांत करे, वृत्ति का पेट खाली करे, और ज्ञान मार्ग है तो वृत्ति ब्रह्माकार करे। अब भक्ति में बैठ जाएगा सुन-मन तो कोई झोंका खाएगा, योग में बैठ जाएगा सुन-मन तो रसास्वाद या झोंका कुछ आ जाएगा। ज्ञान मार्ग वाला भी सुन-मन बैठ जाएगा तो क्या हो, सुन हो जाएगा। तो ये सर्वांगी समझ होनी चाहिए, तभी पूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। अपूर्ण गुरु की कृपा चाहिए तो पूर्ण गुरु का ज्ञान मिलेगा। इसलिए कई बेचारे मेहनत करते, तप करते, ध्यान करते, भक्ति करते, त्याग करते, और फिर भी देखते कि ठन ठन पाए। तो शास्त्र झूठे नहीं है। लगता है उस समय अच्छा लगता है कि अविद्या पक्की होते होते वो विष का काम करता है। विष तो एक बार मारता है, लेकिन मान की पूरी तो 84 लाख जन्मों तक मारती रहेगी। इसलिए मान से तो बचना चाहिए। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भिक्षा पात्र लेकर जहाँ अपमान होता था वहाँ खड़े होते थे। नारायण हरि, रोटी की भूख थोड़ी थी, राजपाट छोड़ के भिक्षा लेने के लिए उनको कोई रोटी नहीं मिलती थी। नहीं, जो मान राजा था, मान का अहम गुस्सा था, परिच्छिन्नता थी, उसको मिटाना है। अभी भी जिसको मान की इच्छा होती है उसकी बात नहीं मानते अथवा उसको किसी को कुछ बोल देते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बोल दिया तो शब्द तो आकाश में चला गया, लेकिन गुस्सा आता है तो अंदर में मान की इच्छा कि मेरे भाई के लिए ऐसा बोला, बोले मेरे बाप के लिए ऐसा बोला, बोले मेरे को ऐसा बोला। ये सब अहंकार के झगड़े होते हैं, अज्ञान के। न शरीर को कुछ गाली लगी, न आत्मा को लगी, कान से टकरा कर घूम गई, हृदय को कैसा भड़कता आदमी। तो ये अविद्या है ना, अज्ञान है ना, तो ये अहम को ठोकर लगती है। तो ये अहम को गलाने के लिए राजे महाराजे गुरु के चरणों में जाते और गुरु उनसे बुहारी करवाते, भिक्षा मांग के आओ। तो गुरु को बुहारी की जरूरत नहीं, भिक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन ईश्वर और तुम्हारे बीच जो अहम गबारा है उसको जरा ठोसे लगे, जरा फटे, लूस हो। राजा भरत भी भिक्षा मांगने जाते हैं, समर्थ रामदास भिक्षा मांगते हैं। समर्थ रामदास, अब समर्थ है तो रोटी क्यों मांगते, यूं कर देना नहीं, रोटी मांगे अहम गया तभी सामर्थ्य आता है, अहम होते हुए सामर्थ्य नहीं रहेगा। भक्ति करते करते अहम गलता है तो भक्त के जीवन में चमत्कार आता है। योग करते करते एकाग्रता होती है, हम थोड़ा गलता है, सामर्थ्य आनंद आता है। ज्ञान से अहम बाधित हो जाता है, व्यापकता का अनुभव होता है। ज्ञान ये अपने और लोगों के उद्धार के लिए होता है, उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता। जैसे
गुरु की निगाह रहती है, क्या करता है, कैसा हुआ, क्या हुआ, बहुत जवाबदारी होती है उसमें। साधक के ऊपर गुरु की निगाह न रहे तो उछलंक हो जाएगा। और जो गुरु की आज्ञा को पकड़ के, गुरु की निगाह ऐसा नहीं कि 24 घंटा गुरु ऐसे देखते रहे चापती नजरों लेकिन नहीं, गुरु को जो वचन दिया, गुरु ने जो संकेत किया उसके अनुसार चले। एकलव्य ने तो एक बार ही दर्शन किया था द्रोणाचार्य का। गुरु माना, उनकी मूर्ति को देखकर वो लगा रहा। इतनी दृढ़ गुरु भक्ति थी कि वो शस्त्र विद्या सब सीख गया। गुरु और गुरु के शिष्य वन विहार को निकले तो कुत्ता भी था साथ में, तो कुत्ता आगे आगे भागता गया। तो एकलव्य के धनुर्विद्या सीख रहा था, वहाँ भौंका उसको भील के वेश को देखकर। तो एकलव्य ने 7 बाण कुत्ते के मुंह में मार दिए। कुत्ते को चोट न लगे, केवल भौंकना बंद हो जाए, ऐसी कारीगरी सीख गया। अर्जुन देखता है कि गुरुजी आपने तो कहा था कि तेरे से बढ़कर कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा बाण तो मैं भी नहीं चला सकता। तो देखा कि वो एकलव्य तेरा गुरु कौन है? बोले गुरुजी आप ही तो है, आपका चित्र बनाया मैंने आपसे प्रेरणा लेके। हालांकि धनुर्विद्या में तो कदम कदम पे गुरु चाहिए, फिर भी एकाग्रता थी तो उसको फल मिला। गुरुओं का गुरु तो चैतन्य आत्मदेव होता है। श्रद्धा है तुम्हारी तो मन एकाग्र होगा। मनुष्य की भावना से अपने को मनुष्य मानते हो, पटेल की भावना से अपने को पटेल मानते हो। कड़वा की भावना ही तो घुसी, और क्या है? कहाँ है कड़वा? मीठा पटेल ये भी तो मान के हो गया पक्का। तो जैसे देह में हूँ ये भी पक्का हो गया, जातीयता भी पक्की हो गई। ऐसे ही मैं जीव हूँ ये भी पक्का हो गया। उल्टा ज्ञान पक्का हो गया। सुलटा ज्ञान थोड़ा सा मिलता है और उसको फिर संभाल नहीं रखते, इसलिए उल्टे का प्रभाव ज्यादा है। तो अशांति, झगड़े, बेचैनी, दुख, दर्द, ये खपे ये चाहिए, ये खपे में खप जाते हैं। हर मनुष्य भगवान है लेकिन मूर्खों का पाठ अदा कर रहा है, ऐसा रामतीर्थ से बोलते थे। प्राणी मात्र परमेश्वर का रूप है लेकिन मूर्खों का पाठ अदा कर रहा है कि हे वट्ट सट्ट मुखे सुख मिले, एक बढ़ा देती है। सुख स्वरूप कहाँ है वो नहीं जानते। राग मिटेगा तो सुख स्वरूप चैतन्य में रहेगा, बाहर का आकर्षण मिटेगा तो सुख स्वरूप परमात्मा में आएगा। ये जो मिथ्या जगत है उसकी सत्यता ऐसी ठोस हो गई है कि आदमी सच्चे स्वरूप ईश्वर से दूर चला गया। जिसको संबंधों को, शरीर को, परिवार को, मकानों को, फैक्ट्री को, सबको छोड़ के जाना है, उसी के पीछे जिंदगी खप रही है। और जो वास्तविक है उसके लिए समय नहीं मिलता। यही अज्ञान का प्रभाव है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो जाता है जिनका, ऐसे मोहित हो जाते हैं जन्तवा माना जीने की इच्छा वाले। शीला जैसी इतनी बड़ी, एक इतना हीरा 1,00,000 2 लाख का हो, बड़ी बड़ी शीला, और पृथ्वी जितनी बड़ी बड़ी जवाहरात मिल जाए, फिर भी मन के निग्रह के आगे वो कुछ भी नहीं। मन का निग्रह उससे भी ज्यादा कीमती है। वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल होए, कई बार सुना है। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले ब्रह्मचि सुन। प्रकृति ही करनी है, प्रकृति जब नियम ही में करो और फाल आएगा। जो दिमाग है, वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल हो। बोलने में श्री रामचंद्र जी ऐसा बोलते कि आप अमानी रहते थे, दूसरे को मान देते थे। और आजकल ऐसा लोग बोलते कि अपने बड़े और दूसरे को तो ऐसे दूसरा भी इसे बकता है, वो भी अफवाह कैसे 100 नहीं 70 संभाई दे। तो इससे फिर अशांति, उद्वेग, अविद्या मजबूत होती है। तो आईने की काम बताई कि आयनागार में कई आईने थे, तो कुत्ता जाता था एक, तो आईने अनेक होने से उसको अनेक भागते थे, भौंक भौंक में मर जाता था। वही कई कुत्ता अपने को आईने अनेक में अनेक देखता था, सबसे लड़ते लड़ते अनेक देखते मर जाते थे। एक फकीर का कुत्ता समझो था, वो देखा कि अनेकों में मैं एक ही हूँ, पूछ लाया तो सबने पूछ लाए, सब करके प्यार किया अपने आप से, तो सब ऊपर से प्यार कर रहे थे।
सुबह बड़ा खुश होकर बाहर निकल आया। राजा ने उसको साधु को एक उस्ताद समझा के आपने कुत्ते को, बोले कुत्ते को तो खाली शरीर से एकता का ज्ञान दिया है, तो कुत्ता भी 1000 रुपए इनाम कमाया। अगर मनुष्य अगर शिष्य तत्व से एकता का अनुभव करे तो ईश्वर को कमा लेगा। लेकिन आदमी को रुचि नहीं होती ना, आत्मज्ञान की शरीर फिर सुना चला जाता है। आत्मज्ञान सुने और रुचि से मनन करे तो कभी उद्वेग हो नहीं सकता, अशांति हो नहीं सकती, कला हो नहीं सकता। कला के लिए बेवकूफी चाहिए, अशांति के लिए बेवकूफी चाहिए, अशांति के लिए ईर्ष्या के लिए बेवकूफी चाहिए, जेलसी के लिए बेवकूफी चाहिए। मूल में किस पर जलोगे, किसके लिए फरियाद करोगे, किससे दुखी होगे, किसको बदला लोगे, किसको ठीक करोगे, अपने को कि दूसरे को? दूसरा देखेगा तभी भी, दूसरा देख रहा है वही अपने को ठीक करोगे। दूसरा देख रहा है अशांति के कारण, अज्ञान के कारण, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। वैसे तो अपने शरीर में भी कई अंग ऐसे हैं, वैसे जो सुबह रोज गंदगी निकलती है, दिन में कई बार लींट निकलती है, खुरेद निकलती है, थूक निकलती है, और सुबह शाम दोपहर जब देखो बाथरूम निकलता है बदबू। तो ये तो ऐसा होता ही संसार है। कहने का मतलब नहीं कि अपने को जो काम मिला है उसमें लापरवाही कर दे, बेदरकारी कर दे, नहीं, लेकिन अपने चित्त को मलिन नहीं करें, अपने चित्त की रक्षा करें। कई बार सुना है मूर्ख लोगों ने तो, लेकिन असर नहीं होती। रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोशम, कोशों का जो कोश हृदय कोश है उसकी रक्षा करना चाहिए। और उसकी रक्षा कर लिया तो पृथ्वी भर के हीरे मोतियों से भी तुमने ज्यादा कमाई कर ली। हृदय कोश की रक्षा नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। अपने साथ धोखा किया, समय चला गया, बुढ़ापा आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगा, ठन ठन पाल, कुछ नहीं मिला। परमात्मा शांति के 2 मिनट प्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए संध्या के समय, ध्यान भजन के समय 1000 काम आगे पीछे करके भी ध्यान के समय, संध्या के समय जो आदमी लग जाता है वही सच्चा अपना मित्र है। बाकी सब अपने से अन्याय करते हैं। अपना मोटा मोटा कार्यों करता पर बेक्षण नियमित संध्या समय भगवान નું ધ્યાન કરોડ ગણું સારું છે। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हिंदुओं को 3 बार संध्या करने का अवसर मिलता है। जो संध्या के समय का उपयोग नहीं कर सकते वे अपने आप के दुश्मन हैं। ऐसे अभागे लोग अपने आप को न जाने कितने ही जन्मों में भटकाते रहते हैं। मनुष्य शरीर मिला, फिर सात्विक पवित्र आश्रम में रहने का वातावरण मिला, फिर कमाने बमाने की मेहनत नहीं। ऐसा अवसर पाकर भी जो लोग त्रिकाल संध्या के समय परमेश्वर का ध्यान भजन नहीं कर पाते हैं वे हतभागी कहे जाते हैं, अभागे कहे जाते हैं। जीव के 3 स्वरूप होते हैं। एक ये दिखता है, हाथ पैर वाला। दूसरा सूक्ष्म शरीर है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह भी रहता है। उदारता, क्षमा, सेवा, सत्कर्म ये भी रहता है। एक ही मनुष्य में सदाचार, दुराचार देखा जाता है। वो सब अंतभाग शरीर में रहता है। जितना जितना आदमी संध्या जप नियम से करता है उतना उसका सदाचार बढ़ जाएगा। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, भय, बेवकूफी, बुघला वेड़ा ये कम होता जाएगा। और जितना जितना ध्यान भजन में रुचि नहीं रखेगा उतना उतना वो कचरा उसका बढ़ता जाएगा।
शास्त्र कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो टाइम से, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य का मौका है सत्कर्म का तो कर लो, लेकिन करोड़ काम छोड़कर परमात्मा का स्मरण ध्यान करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, शस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ काम छोड़ के भी संध्या के समय पहुंचना चाहिए। जिनको अपनी जिंदगी की कदर नहीं है वे लोग संध्या का सदुपयोग नहीं कर पाते। ऐसे हतभागी आदमियों को कितनी भी सुविधाएं मिले लेकिन वो भागे के भागे रह जाते हैं। और जो बुद्धिमान है उनको एक इशारा मिल जाए बस बात पकड़ लेते हैं, अपने नियम में लग जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। प्राणायाम करने में अरुचि, संध्या में अरुचि अथवा उसका महत्व न समझना या आलस्य, निद्रा, अति आहार, अति भूखा मरना, अति बहिर्मुख, ये सब आध्यात्मिक रास्ते के विघ्न है। अति बहिर्मुख, अति आहार, आलस्य, अति विलाप, ज्यादा बात करना, जोर जोर से बात करना, अशुद्ध आहार, हल्के वाइब्रेशन, हल्के श्वासोश्वास में रहना। ऐसे मूर्ख लोग काम धंधा छोड़ दिया तो वो ये बड़ी बात नहीं, नौकरी छोड़ दिया तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर में परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में जो विघ्न है उसको हटाते हो कि उस विघ्नों को बढ़ाते हो, उस पर ध्यान नहीं देगा तो आदमी अभागा रह जाएगा। चाहे साधु का वेश धारण कर ले तो क्या हो गया, बड़ा सन्यासी बन जाए तो भी अभागा रहेगा अगर इन विघ्नों को नहीं निकाला तो। ध्यान भजन में रुचि का न होना, नियम पालन में रुचि का न होना, प्राणायाम, ध्यान और सत्संग का महत्व न समझना, आलस्य, निद्रा को महत्व देना, अति आहार अथवा अशुद्ध आहार, अथवा जो बहिर्मुख लोग हैं जिन अभागों की ईश्वर में प्रीति ही नहीं है, ऐसे लोगों का वाइब्रेशनों में, आहार में वो आदमी का साधन भजन नाश हो जाता है। 12-12 प्राणायाम त्रिकाल संध्या के समय करे, फिर 15-15 करे, फिर 20-20 करे। 3 दिन के अंदर उसके सारे पाप नाश हो सकते हैं, केवल 3 दिन के अंदर। लेकिन शर्त है कि आलस्य, प्रमाद ये न करे। चौथे दिन उसका ध्यान लगने लगेगा, उसको परमेश्वर का प्रसाद थोड़ा बहुत जरूर कुछ न कुछ मिलने लगेगा। और ये सबका अनुभव है कि शिविर के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में शिविर वाले कैसे डोलने लगते, झूमने लगते, हम फिर पापाचार कर लेते। हम लोग महत्व नहीं जानते हैं, ध्यान भजन का महत्व नहीं जानते, अपने मनुष्य जन्म की कीमत नहीं जानते। कोई 2-4 हजार रुपए की नौकरी में खप रहा है तो कोई 5-7 हजार की कमाई में खप रहा है, तो कोई ऐसे ही अभागे मुफ्त में ही खपे जा रहे हैं। न कमाना है, न नौकरी है, न धंधा करना है, सब सुविधाएं हैं, फिर भी ऐसे ही खपे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। सर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावी। समय बीत जाता है, किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त बीत जाता है। जो सुबह ठंडे पर अपनी यात्रा तय कर लेता है वो सुख से पहुंचता है, और जो सुबह ठंडे पर यात्रा नहीं करता, मध्य रात्रि को फिर ठोकरें खाता और निशाचरों से सताया जाता है। ऐसे जो जीवन की उभरते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा नहीं करता, फिर
बुढ़ापे में रोग, चिंता, भय, शोक, ये क्या क्या बेवकूफी सताती। 3 दिन केवल प्राणायाम नियम से संध्या के समय निष्पाप हो जाएगा। चौथे दिन 25 करे, आहार शुद्ध। पर ये 10 बातों पर ध्यान रखें। आहार का, संग का, आलस्य न आए, प्रमाद न आए, ध्यान भजन में अरुचि न हो, ब्रह्मचर्य का पालन होने लगेगा। प्राणायाम चित्त को शुद्ध करेगा, मन और प्राण को ऊपर ले आएगा, विकारों का प्रभाव दूर होने लगेगा। कई बीमारियों के जो अंश कण है वो अपने आप नाश हो जाएंगे। जीव का वास्तविक स्वरूप शुद्ध बुद्ध है। ये बेवकूफी के कारण ही दुखी हो रहा है, जन्म मरण की पीड़ा सह रहा है। ये आदि भौतिक शरीर है जो दिखता है हाथ पैर वाला, इसके भीतर अंतवाहक शरीर है, वो भी बदलता है। कभी काम आया चला गया, कभी क्रोध आया, कभी भय आया चला गया, ये बदलता रहता। इससे भीतर शुद्ध स्वरूप है। परमेश्वर स्वरूप है। वास्तविक वही सार है, वही अपने हैं। अपन ये नहीं है, शरीर तो मर जाएगा फिर भी अपन रहते हैं, लेकिन शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर स्थूल शरीर धारण कर लेते हैं, फिर उसी की मुसीबतें सहते हैं। मेरा मकान, मेरा मिलकत, मेरा ये वो बनाते बनाते फिर मृत्यु का झटका लगता है, सब छोड़ के मरते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, राम जी ऐसा कौन सा दुख है जो इस अज्ञानी जीव ने नहीं सहा। इसलिए मैं ऊंची भुजाएं उठाकर चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं मानते कोई। ऐसा मोहमयी मदिरा पीकर सब उन्मत्त हो गए। जैसे मूर्ख बालक अग्नि में अपना हाथ झोंकता है तो माँ बाप दयालु माता को दुख होता है, शोक होता है, चिल्लाती अरे उधर मत मार रहे। जैसे मूर्ख बालक अपनी विष्ठा में, अपने लेट्रिन में हाथ डाल के खेलता है, उस मूर्ख को तो अच्छा लगता है, लेकिन माँ समझती कि इससे बीमारी के कण, जीवाणु और अपवित्रता बढ़ेगी, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। माँ जानती है, लेकिन मूर्ख बालक को अपनी विष्ठा में, अपने लेट्रिन में खेलने पे मजा आता है। ऐसी संगीन घड़ियों में उस मेढक की नाई क्यों अपने को बर्बाद करते हैं। सांप के मुंह में पड़ा है मेढक, और फिर वो मुंह फाड़े हुए इधर उधर जंतुओं को झपेट रहा है। सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेढक अभी अभी निकला जाएगा, कोई पता नहीं, और फिर मच्छरों को, जंतुओं को झपेटने में लगा है। ऐसे अपन लोग काल के मुंह में पड़े हैं, मौत के मुंह में पड़े हैं अपन लोग, और फिर तेरे मेरे में, इसमें उसमें उलझ रहे हैं। एक पथिक के पीछे शेर पड़ा, जंगल के रास्ते से पसार हो रहा था, शेर पड़ा, वो दौड़ा अपने को बचाने के लिए, तो इधर उधर तो कुछ सहारा नहीं मिला। देखा कि सामने वो कुछ पेड़ है, उधर चढ़ जाओ। पेड़ पे चढ़े, उसके पहले तो सिंह आ जाएगा। भय भय में उसने नीचे कुएं में ही छलांग मारी। देव योग से कुएं में एक पीपल का डाला हाथ में आ गया, पीपल के वृक्ष का। ऊपर शेर देख रहा है, नीचे उसने देखा पथिक ने तो पुराना खंडेर कुआ है, नीचे सांप, अजगर आदि पड़े हैं। ऊपर शेर है, नीचे सांप है, डाले को पकड़े। इतने में क्या देखता है कि वो जिस डाले के सहारे है वो डाला तो
आगे मूल में 2 चूहे काट रहे हैं, काला और एक सफेद चूहा उस डाले को करोच से मानो काट रहे, कुतर रहे दांतों की करोच से। देखा तेरे ऊपर शेर है, नीचे अजगर है, और जिस डाले पर मैं जी रहा हूँ वो डाले की भी मूल पे बस कटाई हो रही है। हम युक्ति लड़ाता है कि कैसे बच निकलूं। इतने में देखता क्या है कि ऊपर एक दूसरी टहनी में लगी हुई शहद, उसकी एक एक बूंद आ रही है। उस पथिक ने जीव लंबी किया, शहद चाटता जा रहा है। भूल गया कि नीचे क्या है, भूल गया कि ऊपर कौन खड़ा है, भूल गया कि जिस डाल पर शहद है और मेरा जीवन है वो डाल कैसे कटी जा रही है। भूल गया, लग गया। अब वो पथिक कौन है? हम लोग ही हैं। हम संसार रूपी जंगल में आए, मृत्यु हमारे पीछे पड़ा, काम हमारे पीछे पड़ा, क्रोध पीछे पड़ा। हम भगे सुरक्षित होने के लिए, फिर देखते हैं कि जहाँ सुरक्षित हो रहे हैं वहां भी नीचे खतरा है, नीचे के केंद्रों में खतरा है, ऊपर के केंद्रों में खतरा है। लेकिन जिस केंद्र में रह रहे हैं, हृदय केंद्र में, वहां भी सफेद और काला चूहा, दिन और रात हमारी आयुष्य तो नाश हो ही रही है। चाहे नीचे के केंद्रों में गिरो, ऊपर के केंद्रों में जाओ, आयुष्य तो नाश हो रही है। नीचे रहो चाहे ऊपर के केंद्रों में रहो, लेकिन मृत्यु तो सतत चालू ही है। मरने का काम तेजी से चल रहा है। अब युक्ति लड़ा ले, उस डाले से अपने को थोड़ा पृथक कर ले। ऐसे अपने देह को, अपने देह में जो अहम है, अपने देह में जो अज्ञानता के कारण अहंता ममता है, उसको छलांग मार के परमात्मा पद में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो फिर आयुष्य खत्म हो रहा है, एक एक दिन खत्म हो रहा है। जिनसे हम व्यर्थ की चर्चा करते वो मृत्यु से नहीं बचाएंगे भैया। जिनको देखकर लालायित हो जाते वो मृत्यु से नहीं बचाएंगे। जिस चाट चटनी को देखकर मुंह में पानी आ जाता है वो मृत्यु से नहीं बचाएगी। जिन पति पत्नी स्त्रियों को, पुरुषों को, एक दूसरों को देखकर विकारों में कूद जाते हैं जीव, वे लोग मृत्यु से नहीं बचाएंगे। जन्म मृत्यु की पीड़ा से बचना है तो अपने सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम जो अपना चैतन्य स्वरूप परमेश्वर है उसमें प्रीति करो। प्राणायाम, ध्यान, जप करते करते उस परमेश्वर को अपनी सूक्ष्म मति के द्वारा, जैसे योगी लोग देखते हैं, अपने सूक्ष्म चित्त वृत्ति के द्वारा जैसे योगेश्वर विश्रांति पाते हैं, जैसे भक्त तीव्र शुद्ध भाव से उस परमेश्वर में समाहित होते हैं, अथवा तो जैसे विवेक वैराग्यवान विचारवान ज्ञानी स्थूल सूक्ष्म शरीर का विवेक करके अपने को पृथक जानकर मुक्त हो जाता है। चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, लेकिन तत्परता सबके चाहिए। अगर अपना उद्धार करने के लिए आपको तत्परता नहीं तो आप अपने कमरे में लिख लो कि मैं अपने आप का घातक हूँ, अभागा हूँ, शत्रु हूँ। जब खाओ पियो तब सामने वही चिट्ठी लगा दो, मैं अपने आप का शत्रु, अभागा, विनाश की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे करके भी अगर चेत जाओ तो ये लिखना सार्थक हो जाएगा। ओम ओम ओम। समय बड़ा तेजी से भागा जा रहा है। दुनिया की कोई चीज तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, दुनिया के कोई लोग तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, दुनिया की कोई ऊंचाई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। जो कल्याण तुम्हारा परमात्मा पद में पहुंचने से होगा। परमेश्वर जो तुम्हारा कल्याण कर सकेंगे वो किसी के बाप की ताकत नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा कल्याण कर सके।
चाहे कितने ही रुपयों के ढेर कर लो, चाहे कितने ही पफ पाउडरों का सहारा ले लो, चाहे कितने गप्पे सप्पे लगाने वाले अभागे मित्रों के बीच बैठो। राम तीर्थ बोलते थे कि हे भगवान, मुझे मित्रों से बचाना और सुखों से बचाना। शत्रुओं से मैं निपट लूंगा, दुखों से निपट लूंगा। दुख में आसक्ति नहीं होती, शत्रु में आसक्ति नहीं होती। शत्रु इतना टाइम नहीं बिगाड़ते जितना मित्र बिगाड़ते हैं। तो व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का विलाप, व्यर्थ का देखना, घूमना जाना। अरे 10 शब्द बोलने हो तो 6 में निपटाओ, और 10 जगह धक्के खाने की जरूरत पड़ती तो 8 में काम हो जाए, ऐसी कोशिश करो भैया। कृपानाथ, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, तुम क्यों अपने साथ जुल्म करते हो, क्यों अपने को बर्बाद होने देते हो।